हे विनर्स, क्या आप आपके जीवन में बार बार एक ही तकलीफ रिपीट हो रहा है ऐसे देख रहे हैं? हेल्थ चैलेंजेस हो या मनी के लिए प्रॉब्लम्स है या फिर रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस है कि बार बार वही पैटर्न आप देख रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार आपके जीवन में ये प्रॉब्लम रिपीट होते जा रहा है? फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड, यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके अवचेतन मन, कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स पड़े हुए, वो पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। और इस पैटर्न्स को अगर हमें तोड़ना है तो हमें जाना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड के पास, और उसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो। हाय एवरीवन, आई एम कोच नरेंद्र। आई एम अ लाइफ कोच, बिजनेस कोच एज वेल एज हीलर, और मैं अपने वर्कशॉप्स के थ्रू हो'ओपोनोपोनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनएलपी के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को हील करता हूं। अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि हो'ओपोनोपोनो क्या होता है और हो'ओपोनोपोनो को कैसे फॉलो करना है। फ्रेंड्स, ये एक एंशिएंट हवाईयन टेक्निक है कि जो हवाईयन आइलैंड में बहुत सालों से ये प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, मोर देन 5000 ईयर्स एगो। और इस प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि जो भी हमारे जीवन में तकलीफ जो आ रहा है, जो हेल्थ के लिए हो या फिर मनी के रिलेटेड हो या फिर लाइफ के रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन है हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फाइल्स है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फाइल्स है, ये कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है, और उस फाइल्स के वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स बाहर दिख रहे हैं। अगर हमें बाहर के आउटर वर्ल्ड में अगर इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमारे इनर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे कि बीज को जैसे हम बीज को डालते हैं वैसे हमें फ्रूट मिलता है, तो हमारे जीवन में जो भी आ रहा है वो फ्रूट्स है। जो भी हमारे लाइफ में रिजल्ट्स है वो हमारे लिए फ्रूट्स है। हेल्थ बराबर नहीं रहता है, या फिर रिलेशनशिप में बार बार तकलीफ हो रहा है, या फिर पैसे के लिए आपको तकलीफ हो रहा है, या फिर आप कुछ ना कुछ इश्यूज में हमेशा फंसे रहते हो, तो ये आपका जो है रिजल्ट है, ये फ्रूट्स है। तो ये फ्रूट्स क्यों है? क्योंकि हमारे रूट्स वैसा है। और हमारे रूट्स किधर है? ये रूट्स है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब प्रॉब्लम है तो हम कॉन्शियसली उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना पड़ेगा और उसको हील करना है। तो ये एंशिएंट हवाईयन मेथड पूरे दुनिया में बहुत फेमस है। अगर आप देखोगे कि हो'ओपोनोपोनो के ब्यूटीफुल रिजल्ट्स है, तो लोगों को ये जानते नहीं कि हो'ओपोनोपोनो कैसे करना है, कितना देर करना है और कहां से स्टार्ट करना है, और हम क्यों बोल रहे हैं सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये सब मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो उससे पहले सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं हम लोग। हो'ओपोनोपोनो, सो हो मीन्स मेकिंग, पोनो का मतलब है करेक्शंस, कि हम करेक्ट कर रहे हैं, हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं। हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? देखो, क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि जो भी हम बाहर देख रहे हैं, बाहर के दुनिया में जो भी देख रहे हैं, ये हमारे अंदर की दुनिया से जो है बाहर आ रहा है। मतलब हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जिसके वजह से हमें बाहर ये दिख रहा है। तो हमारे इनकरेक्ट परसेप्शंस कहां पर है? हमारे अंदर की दुनिया में है, हमारे थॉट्स के अंदर, हमारे फीलिंग्स के अंदर, हमारे बिलीफ्स के अंदर प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम बाहर दिख रहा है। अभी मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मुझे कहां पर जाना पड़ेगा? आई हैव टू गो इनसाइड द सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाना है? देखिए, यहां पर 3 माइंड है हमारे। एक तो कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा है सुपर कॉन्शियस माइंड। और हमारे एक फैमिली में जैसे मदर, फादर और बच्चा तीनों होते, वैसे ही यहां पर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। यहां पर कॉन्शियस माइंड है मदर। जैसे माँ जो होती है, अगर बच्चा जब भी तकलीफ में है तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है, और माँ जो है उसकी ध्यान रखते हैं, और माँ जो है उसके लिए इलाज करती है। सेम वे यहाँ पर कॉन्शियस माइंड इज मदर एंड सबकॉन्शियस माइंड इज चाइल्ड। तो सबकॉन्शियस माइंड को जब भी प्रॉब्लम आता है वो किसके पास जाता है? मदर के पास। कौन है वो मदर? कॉन्शियस माइंड। तो अगर कॉन्शियस माइंड बिजी है, अगर कॉन्शियस माइंड ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड रोता ही रहेगा, बच्चा रोता ही रहेगा, क्योंकि माँ बिजी है, माँ तो कहीं पे और है और बिजी है, तो माँ देख नहीं पा रही है। तो एग्जैक्टली यही होता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड अगर बिजी है तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी जा सकता है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें बाहर दिखेगा। हेल्थ चैलेंजेस, मनी चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस है। तो अभी क्या करना है हमें सबसे पहले याद रखना है कि मुझे कॉन्शियस माइंड के को प्रोग्रामिंग करते हुए सबकॉन्शियस माइंड तक जाना है।
तो जब ये होपोनोपोनो प्रेयर जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड से ये सबसे पहले जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड से जाता है सुपर कॉन्शियसनेस के पास, जिसके पास पावर है डिवाइन को कनेक्ट करने के लिए। अगर उस डिवाइन को हमने कनेक्ट किया तो डिवाइन से हीलिंग स्टार्ट होता है। यहां पर होपोनोपोनो में मैं नहीं क्लीन कर रहा हूं, आप नहीं क्लीन कर रहे, यहां पर तो जो भी हो रहा है डिविनिटी के साथ हो रहा है। और ये डिविनिटी जो है इट्स फुल ऑफ लव, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ फॉरगिवनेस। ये डिविनिटी हमारे जैसे नहीं है कि देखो इनके ऊपर मैं रिवेंज लेने वाला हूं, इसको तो मैं तकलीफ दूंगा, इसको तो मैं प्रॉब्लम देते रहूंगा, ऐसा नहीं सोचता है। डिविनिटी क्या है? डिविनिटी इज फुल ऑफ लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब भी हम लोग होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो होपोनोपोनो को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो हमारे अंदर एक रिग्रेट फील होता है, गिल्टी फीलिंग होता है कि मैंने इतना गलतियां किया जिसकी वजह से मुझे इतना सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है, बाहर इतने सारे चैलेंजेस मैं देख रहा हूं, हेल्थ हमेशा बिगड़ते रहता है, हमेशा कोई ना कोई बीमार होता है, और हमेशा रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यू होता है, फाइट्स होता है, स्ट्रगल्स होता है, और हमेशा करियर में तो बॉस से तकलीफ है, मैनेजर से तकलीफ है, कलीग से तकलीफ है, फ्रेंड से तकलीफ है। तो इतने सारे रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इश्यूज है और हम कॉन्शियसली उसको हील करना चाह रहे हैं। हम अफर्मेशंस बोल रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशन के जितने भी वीडियो देखिए तो बोलते कि ये वीडियो करो कि 24 घंटे में आपका जिंदगी एकदम ठिकाने पे आ जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस, कोई भी टेक्निक काम कर सकता है, पहले हीलिंग जब होगा तभी तो। देखो, अगर कोई पेशेंट आया है और वो पेशेंट के अंदर कोई अगर बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, अगर वो बीमार है, तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा और हमें उस बीमारी से बाहर आना पड़ेगा, तब जाकर हम उसको एक्टिव बनने के लिए कुछ हम लोग दे सकते हैं। वो जिम जा सकता है, अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन बुखार में तो नहीं होगा, राइट? तो एग्जैक्टली यहां पर यही हो रहा है कि हम जब भी प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं तो हमें अंदर जाना है। कि जैसे हम प्रोजेक्टर में देखते हैं तो क्या दिखता है अपने को? प्रोजेक्टर में पिक्चर दिखता है, और वो पिक्चर आया कहां से? प्रोजेक्टर के अंदर से आया है। तो हमें ये देखना है कि ये प्रोजेक्टर कौन है? प्रोजेक्टर है मेरे सबकॉन्शियस माइंड, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी है मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, पर्दे पे दिख रहा है। और ये पर्दा क्या है? हमारे जीवन, हमारा जीवन में जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारा हेल्थ का कंडीशन है, जो भी हमारा रिलेशनशिप है, ये हमारा पर्दे के ऊपर जो दिख रहा है, स्क्रीन है वो। तो लोग क्या करते हैं? स्क्रीन को जो है ब्लेम करते हैं कि स्क्रीन अच्छा नहीं है, स्क्रीन अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो स्क्रीन ही है। जो भी हो रहा है आपके अंदर हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। आपके पास प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर में से जो बाहर दिखेगा वही आपको रियल लाइफ में दिख रहा है। तो जब आप नोटिस करोगे कि व्हेन आई आस्क माई सेल्फ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी, कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, कि मेरे डीप भीतर के अंदर क्या हो रहा है, कि किसके जिसके वजह से ये प्रॉब्लम मुझे बाहर दिख रहा है, ये चैलेंजेस मुझे बाहर दिख रहा है। What is going on inside me that have caused this problem, कि इस जिसके वजह से इसका ये प्रॉब्लम मुझे बाहर दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है? हमें अंदर जाना है। अभी हमें हमारे सबकॉन्शियस के अंदर, इनर चाइल्ड के अंदर जाना है। क्योंकि इनर चाइल्ड कैसा होता है कि एक बच्चे के जैसे, और बच्चा क्या करता है? हर चीज को पकड़ के रखता है, वो उसको रिलीज नहीं करता है। तो यहां पर हमें रिलीज करना भी सीखना है। तो कैसे रिलीज करेंगे? हाउ कैन आई रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम इन मी? ये मुझे क्लीन करना है। सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, जब आप कहीं बाहर जाके आए हैं और बहुत दिन के बाद घर पे आए हैं वेकेशन से, तो आप देखते हो घर ओपन करते ही जो है ना बहुत सारा कचरा भी जमा हो जाता है, राइट? और वो डस्ट है, कचरा है, तो उसको क्या करते हैं आप? कंप्लेनिंग करके तो कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर तो आपको क्लीन करना है। सिंपल, जब आप घर को क्लीन करते हो तो आप शांति महसूस करते हो। जब आप अंदर के घर को क्लीन करते हो तो वही शांति महसूस करते हो। तो यहां पर क्या करना है कि होपोनोपोनो के जो 4 स्टेटमेंट्स है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये जो 4 प्रेयर स्टेटमेंट्स है, तो इसे कैसे करना है कि मेरे अंदर का जो बच्चा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड है, ये हर्ट हो चुका है। क्योंकि मैं बहुत लाइफ टाइम्स के साथ मैं मेमोरीज को कैरी कर रहा हूं, बहुत सारी यादें मेरे अंदर है, और वो मेमोरीज की वजह से इस लाइफ टाइम में मैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देख रहा हूं, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, या अपने बॉस के साथ। ये प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूं और ये चैलेंजेस को मैं देख रहा हूं। हेल्थ के लिए चैलेंजेस है, मनी के लिए प्रॉब्लम्स है, पैसा नहीं है और पैसा आता नहीं है। तो जो भी है उसके लिए मैं पूरी तरह से 100% जिम्मेदारी लेता हूं।
100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं 100% जिम्मेदारी इसके ऊपर लेता हूं। और मैं जो भी यहां पर अभी मेरे जीवन में हो रहा है उसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेके उसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं। आई एम सॉरी। आपको पहले क्या बोलना, आई एम सॉरी कि मैंने ये क्रिएट किया है, मैंने ये क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया मुझे पता नहीं, चाहे इस जन्म में हो सकता है या मैं पहले जन्म में हो सकता है या मेरे एंसेस्टर्स के साथ हो सकते हैं, मेरे परिवार के लोगों के साथ हो सकता है, कि आई एम सॉरी। मैं नहीं जानता हूं कि ये कैसे आया है, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से निकालना चाहता हूं, मैं आई एम गोइंग टू रिलीज इट। तो आपको इस इंटेंशन से स्टार्ट करना है कि आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ये कहां से आया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसे रिलीज करना चाहता हूं, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि ये रिलीज करने के लिए, कि ये प्रॉब्लम की वजह से मुझे पता चला कि मेरे अंदर कुछ है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम मुझे बाहर दिख रहा है, कि मैं इसको पूरी तरह से निकालना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, आई लव यू, क्योंकि ये प्रॉब्लम की वजह से मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर इतना है कि जिसको मुझे क्लीन करते रहना है। फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं सर कितना दिन करने का। फ्रेंड्स, मैं ये बोलता हूं कि आपको जब तक वो फीलिंग न्यूट्रल नहीं हो जाता है तब तक आपको करना है। अगर से आपको पैसे का तकलीफ है या फिर करियर में कुछ तकलीफ है या फिर आपको जॉब नहीं है या कुछ भी आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप न्यूट्रल फील कर सके, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम आता है ना तो बहुत सारा इमोशंस बहुत हेवी होता है, और वो हेवी इमोशन से आप न्यूट्रल रहने तक आपको करना है। और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तक ये करते जाना है। जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा, जब तक आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं होते, जब तक आपके करियर जो है ना पूरी तरह से सुधरता नहीं है, तब तक आपको करते रहना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम क्यों आया, ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आया, वाई दिस प्रॉब्लम, वाई दिस प्रॉब्लम, वो बोलना बंद कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम आपको हेल्प करने के लिए आया। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो एक अपॉर्चुनिटी है, और जो अपॉर्चुनिटी को लेकर आपको क्लीन करना है और आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है। तो जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन नहीं करेंगे तब तक ऐसे पैटर्न रिपीट होते जाएगा, तब तक वही प्रॉब्लम रिपीट होते जाएगा, क्योंकि मेमोरी तो मेरे अंदर है, राइट। अगर आप देखोगे कि कोई आप मशीन यूज कर रहे हो, आप कैमरा यूज कर रहे हो, और कैमरा के अंदर एक जो है ऐसे लाइन आया हुआ है, तो जब आप फोटो निकालोगे तो हर फोटो में वो लाइन दिखेगा। तो आपको फोटो के बाहर प्रॉब्लम नहीं है, आपके कैमरा के अंदर प्रॉब्लम है। तो यहां पर जो हमारे इनकरेक्ट परसेप्शन जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, जो हमारे अवचेतन मन में चल रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स है। तो उसे हमें हैंडल करना है, उसे हमें सॉल्व करना है, तब जाकर हमें जो बाहर के दुनिया है वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आपको यही बोलना है कि मेरे अंदर जो चल रहा है, जिसके वजह से मुझे ये प्रॉब्लम दिख रहा है, बाहर मुझे चैलेंज दिख रहा है, तो मैं कैसे रेक्टिफाई करूं मेरे अंदर के प्रॉब्लम को, बाय डूइंग दिस प्रेयर। अगर आपको पता है डॉक्टर ह्यू लेन, और डॉक्टर ह्यू लेन की स्टोरी की वजह से ये इतना फेमस हो गया, दुनिया भर में फेमस हो गया। और जब 2013 में मैंने पहली बार होपोनोपोनो को सुना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल के कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने जीवन में देखा कि मेरे जब सिस्टर, मेरी बहन को जब हेल्थ का कंडीशन जब ठीक नहीं था, तो जब मैंने यूज किया इसको, तो मुझे 3 महीने के अंदर फर्क मिला। वो चल नहीं पा रही थी, वो एक जगह पे बैठी रहती थी और उसके सारे काम जो है मम्मी को करना पड़ रहा था। और जब मैंने इस होपोनोपोनो को प्रैक्टिस किया, तब मैंने देखा रिजल्ट अमेजिंग, राइट। तो क्या होता है होपोनोपोनो में, यहां पर हम क्या करते हैं, माई वर्क इज टू क्लीन माई सेल्फ, मुझे अपने आप को क्लीन करना है, मुझे मेरे अवचेतन मन को क्लीन करना है, सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है। आई वांट टू क्लीन माई सेल्फ, एंड एज आई क्लीन माई सेल्फ द वर्ल्ड गेट्स क्लीन। जब मैं अपने अंदर क्लीन करता हूं, जब अपने अंदर जब जाके मैं क्लीन करता हूं, तो मुझे बाहर के दुनिया में क्लीनिंग दिखेगा, क्योंकि बाहर जो देख रहा हो, ये जो मेरे अंदर के जो रिफ्लेक्शन है वही तो बाहर दिखेगा। जैसे अगर आप देखोगे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, तो आपको क्या दिखेगा कि आपके जीवन में जो भी आ रहा है वो कोई आपसे प्यार नहीं करता है, कोई आपसे जो है आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर ये बिलीफ है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, कि मेरे से कोई प्यार से बात नहीं करता है, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। जब आपके अंदर का दुनिया ये बोलता है, तो बाहर के दुनिया में तो वही रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके वर्ड्स ही तो वाइब्रेशन है, आपके फीलिंग्स तो वाइब्रेशन है, और आपके फीलिंग्स से आप वही अट्रैक्ट करोगे। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें प्रॉब्लम दिखेगा, हमें अंदर जाके क्लीन करना है। माई वर्क इज टू क्लीन माई सेल्फ, ऐसे क्लीन माई सेल्फ द वर्ल्ड गेट्स क्लीन, एंड बिकॉज आई एम द वर्ल्ड एंड ऑल आउटसाइड ऑफ मी इज अ प्रोजेक्शन। जो मैं बाहर देख रहा हूं, ये तो मेरा सिर्फ प्रोजेक्शन है,
जो मेरा मन जो क्रिएट कर रहा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड जो क्रिएट कर रहा है, उसी का मैं रिफ्लेक्शन बाहर देख रहा हूं, उसी का जो है ना आउटपुट मैं बाहर देख रहा हूं। तो इतना समझिए पहले। तो मैं हर एक वीडियो क्लियरली मॉड्यूल वाइज होपोनोपोनो को मैं लेके आने वाला हूं। प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली को शेयर करिएगा, क्योंकि हर टेक्निक में मैं उसको प्रैक्टिस के साथ लेके आता हूं। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आपके जीवन में कोई एक प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम पे ध्यान रखिए। लाइक ये आपके हेल्थ का तकलीफ हो सकता है, या फिर पैसे की दिक्कत हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अभी फिलहाल आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, राइट। तो आपको आंखें बंद करना है और दिल पे हाथ रखना है, और ये आपको मेरे साथ बोलना है। मेरे जीवन में अब ये जो चैलेंज मैं देख रहा हूं, मेरा हेल्थ सही नहीं रहता है, सेहत में तकलीफ है, और ये जो हेल्थ प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं अपने जीवन में, इसके लिए मैं पूरी तरह से 100% जिम्मेदारी लेता हूं। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इसे पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई हेल्थ। I take 100% responsibility for my health। और मैं इसे पूरी तरह से रिलीज करना चाहता हूं। मैं इसे पूरी तरह से रिलीज करना चाहता हूं। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। मेरे अवचेतन मन कहीं ना कहीं जो गलतियां किया है, जिसके कारण मैं इसको देख रहा हूं, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। मुझे माफ कर दो। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो कमियां हैं मुझे बाहर दिख रहा है। I'm sorry, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा। I'm sorry। अब इस जीवन में मैं जो तकलीफ दे रहा हूं उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूं। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry for creating this। इसे क्रिएट करने के लिए I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। मेरे जीवन में आज जो भी मैं तकलीफ देख रहा हूं उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूं और उसे पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करता हूं। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I take responsibility towards my life। Thank you, thank you, thank you so much। मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूँ। Thank you, thank you, thank you। फ्रेंड्स, देखो इस तरह से आप अपने कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है, तो उसको आपको कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पे भेजना है, और सबकॉन्शियस माइंड उसे सुपर कॉन्शियसनेस भेजेगा, और जब डिविनिटी के साथ जब ये क्लीनिंग स्टार्ट होगा तो आप इमीडिएटली उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो देखिए, आप इस चैलेंज को फॉलो करिए 21 डेज तक। ये चैलेंज आप फॉलो करो। अभी आप टाइप करिए 21 डेज चैलेंज करके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि 21 डेज के लिए आप ये करने वाले हैं। और देखिए, आप 21 दिन जब करोगे तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिखेगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने कम्युनिटी में देखा कि हजारों लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। कोई कैंसर से बाहर आ रहा है, और कोई अगर हेल्थ चैलेंजेस से बाहर आ रहा है, और कोई रिलेशनशिप में सालों से रिलेशनशिप में इश्यूज है, माँ बेटे के साथ, बहू के साथ, तो वो वैसे इश्यूज भी इससे सॉल्व हो चुका है। तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा 100%। तो चलिए, अगले वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और रेगुलरली वीडियोस आता रहेगा इस चैनल में। आप फॉलो करते रहिए कोच नरेंद्र को। और थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और इस चैनल को अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए, सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील कर सकता है। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जय